रसरा जी, एक जो प्रश्न आया कि धर्म को हम कैसे समझे हनुमान जी के माध्यम से। देखिए, हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया, हनुमान जी का जन्म हुआ केवल और केवल भगवान श्री राम के लिए। भगवान शंकर ही हनुमान बनकर के आए, क्योंकि इसके पीछे कथा है, कारण है। लेकिन हनुमान जी जब श्री राम की सेवा में जुटे तो उस समय श्री राम वन में घूम रहे हैं। उनकी भार्या का, मां जानकी का हरण हो चुका है। और भगवान श्री राम कौन है? सुंदरकांड का पहला ही श्लोक है, शांतम शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम। भगवान श्री राम है शांतम। और जानकी जी को आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री राम की शांति को रावण हरण करके ले गया। अब श्री हनुमान जी का धर्म यहां पर खड़ा हो गया। श्री हनुमान जी ने देखा कि भाई, मेरे प्रभु श्री राम जो शांतम है, उनकी शांति का ही हरण हो गया। तो जिसको ना जानकी जी की शांति से कोई लेना देना है, ना श्री राम की शांति से कोई लेना देना है, जो राम भजन करने के लिए आया था, उसने अपना राज धर्म ये मान लिया कि भगवान श्री राम के जीवन से गई हुई शांति को लौटा करके लाना, यही मेरा धर्म है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, किसी की लाइफ में बाधक ना बने, अन्याय को सहन ना करें। जो हमारे सनातन धर्म के वेदों ने हमें जो पद्धति, जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि सनातन धर्म बहुत पुरातन है। इसकी परंपराओं को नया अगर सरल कर दें तो जो कर्म है, कर्तव्य है, क्या वही धर्म है। किसी की शांति लौटा करके लाना, शांति भंग ना करे, ठीक है, डिस्टर्ब ना करे किसी। ठीक है। और कृष्ण प्रिया जी, आपके पास मैं लौट रहा हूं, आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन कुछ रोचक कहानियां भी हैं हमारे पास, वो भी हम अपने सभी दर्शकों को बताएंगे और आगे हम दिखाएंगे। देखिए, तुलसीदास की अगर जब बात होती है तो हनुमान चालीसा की बात होती है, हनुमान जी को लेकर बात होती है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान जी के दर्शन पर एक मशहूर मान्यता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए। क्या है वो मान्यता, क्या है वो कथा, वो हम जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं। जब हनुमान ने तुलसीदास को दर्शन दिए तब की ये कथा है। मान्यता के अनुसार काशी में तुलसीदास स्नान दान के बाद गंगा पर जाते थे। तुलसीदास रोज सूखे बबूल के पेड़ पर 1 लोटा पानी डाल देते थे, पेड़ हरा हो जाता था। एक दिन तुलसीदास को पेड़ पर एक दिव्य आत्मा मिली। तुलसीदास ने दिव्य आत्मा से भगवान राम से मिलने का आग्रह किया। आत्मा ने तुलसीदास से कहा, राम से पहले हनुमान से मिलना होगा। दिव्य आत्मा ने कहा, काशी के कर्ण घंटा में राम मंदिर है, वहां हनुमान के दर्शन होंगे। मान्यता के मुताबिक तुलसीदास ने हनुमान को पहचान लिया। मान्यता के मुताबिक बजरंग बली ने तुलसीदास को दर्शन दिए। जहां हनुमान ने दर्शन किए वो अब संकट मोचन मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी ये कथा है, ये मान्यता है। तो इस तरह से देखिए, कई सारी कथाएं हैं जिनको आज भी हम सुनते और सुनाते हैं। लेकिन कृष्णप्रिया जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हनुमान जी की आराधना कैसे की जाए। मतलब अगर आप इतने तमाम, देखिए हर व्यक्ति पूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन भावना में अगर कोई शुद्ध है तो वो सरल रूप में भी हनुमान जी की आराधना कैसे कर सकता है। कौन सी हैं गलतियां जिससे वो बच सकता है, ताकि उसके ऊपर उसकी कृपा बनी रहे। जैसे मैडम ने पूछा कि पूजा पाठ करने के बाद भी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं हो पाती, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान की कृपा नहीं हो पाती। कृष्णप्रिया जी, मैं ये कहूंगी कि जैसे महाराज जी ने भी कहा, पर उसके साथ ये है कि अगर आप निरंतरता से कर रहे हैं किसी कार्य को, तो हमारे यहाँ पर वेदों की, श्लोकों की और हमारे यहाँ जो सात्विक पद्धति है, उसका कहीं ना कहीं ध्वनि का भी असर होता है। ऐसा नहीं कि आपको असर नहीं होगा। कई बार लोग, आज के युवा हर चीज़ को श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे हैं। कहीं जा भी रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पूरे भाव में होके जा रहे हैं? कई तो रील बनाने के लिए जा रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या ना जाएं फिर? नहीं, फिर भी वहाँ का असर तो करता ही है, उस तीर्थ का, उस नाम का, उस हनुमान चालीसा का। लेकिन आप निरंतरता से करते रहिए, आपको पवित्र करने का काम हनुमान जी का है। बहुत सुंदर बात है ये। और देखिए, उस स्थान विशेष से, हनुमान जी के दर्शन से ही बहुत सारे लाभ मिलते हैं और कम से कम कोई भी व्यक्ति इससे वंचित तो नहीं रह सकता। और देखिए, अगर हम अलग अलग संस्कृतियों की हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, बुद्ध के जीवन में हनुमान का किस तरह से वर्णन है वो भी जरा देखिए। बुद्ध के जीवन में हनुमान जी का वर्णन है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ
छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। वन में विचरण कर रहे थे बुद्ध, और उस समय देखिए कैसे हनुमान जी का वर्णन किया गया इस धर्म में या इस संस्कृति में। वन में विचरण करते रहे बुद्ध, और गर्मी में बुद्ध आराम कर रहे थे, वो विश्राम कर रहे थे। दूर सरोवर पर कमल खिले हुए थे और चारों दिशाओं से आए 4 गजराज। ये देखिए बौद्ध संस्कृति में वर्णन है इसका। गजराज ने जल से अभिषेक किया उनका, और वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं भगवान बुद्ध। ये कथा ये वर्णित है। बुद्ध के सामने दीर्घकाय वानर, जहां पे जिक्र आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वानर के हाथ में मधु का छत्ता मौजूद था, और शांत भाव से वानर को बुद्ध ने देखा। बुद्ध भगवान की दृष्टि उन पर पड़ती है। वानर के आगे उन्होंने भिक्षा पात्र कर दिया, जो उनके पास भिक्षा पात्र होता था। वानर ने भिक्षा पात्र में मधु डाल दिया, और वानर का मधुदान बौद्ध कला का प्रतिष्ठित प्रतीक है। ये जो मधुदान है, ये बौद्ध साहित्य में इसका विस्तार से वर्णन है, और इसको माना भी जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। कुछ और रोचक जानकारी जो है वो भी हम आपको देने जा रहे हैं। किस तरह, अभी तो हमने आपको बताया कि अलग अलग देशों में किस तरह से अलग अलग देवताओं की कल्पना है, जिनके कुछ कैरेक्टर, जिनकी कुछ खूबियां बजरंगबली से मिलती हैं। हमने बुद्ध धर्म में जो मान्यता है, हम उसके बारे में भी आपको हमने बताया कि किस तरीके से मधुदान की जो कथा है वो भगवान बुद्ध और हनुमान जी से मिलती जुलती है, इसका भी वर्णन है। और